अभी रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीब हुई है जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। इस तकरीब में पाक एयरफोर्स के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शामिल थे। इस तकरीब का नाम था इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन सेरेमनी और इस तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने सिस्टम के अंदर शामिल होने वाले नए एसेट्स और नए वेपन सिस्टम की डिटेल दी है और ये डिटेल्स ऐसी हैं कि भारत में कुछ हलकों की नींदें उड़ गई हैं। तो वो नींदें क्यों उड़ी हैं आज हम जरा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन सेरेमनी, इसमें बहुत सी नई चीजों को इंडक्ट किया जाना, मतलब नए एसेट्स का शामिल होना, और ऑपरेशनलाइजेशन की डिटेल्स, इसमें एयर चीफ ने सारी डिटेल्स बताई उन एसेट्स की। हम ज़रा शुरू करते हैं और जो सबसे अहम चीज़ है उसको हम एंड पर डिस्कस करेंगे। जो नया आर्सनल शामिल होने जा रहा है पीएफ में, उसमें J-10C फाइटर जेट्स शामिल हैं जो हमने चाइना से एक्वायर किए हैं। इसके अलावा एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स हैं C-130 के, एयरबस 319, बोइंग 737, पाइपर M600 एंड BKA 350I एयरक्राफ्ट्स, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ मॉडर्न रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं जो पीएफ में एंटर हो रहे हैं। अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जैसा कि बैरक्तर अकीनी, TB2 एंड शेहपर्ड 2, जिसमें स्वार्म ड्रोन्स भी शामिल हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील कर ली है फ्यूचर के हवाले से, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के हवाले से। पाकिस्तान चाइना से J-31 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एक्वायर करेगा आने वाले सालों में, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और स्टेल्थ फाइटर जेट्स ये अभी भारत के पास भी नहीं। चाइना के जो J-31 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर्स हैं ये अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को हिस्टोरिकली इंडिया की एयरफोर्स पर बढ़तरी रही है और पाकिस्तान हमेशा इंडिया से एक कदम आगे ही होता है, चाहे वो 1948 की जंग हो, चाहे 65 का मार्का हो या 2019 में अभिनंदन वाली एपिसोड। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाई है भारत को, और भारत जब भी अटैक करने आया है पीएफ ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुल्क का दिफा किया है। और इसकी एक मेन रीज़न ये है कि हम टेक्नोलॉजिकली भारत से एक स्टेप आगे होते हैं व्हेन इट कम्स टू एयरफोर्स और रेडार सिस्टम और ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसकी जो गवाही है इंडिया के मल्टीपल डिफेंस एनालिस्ट वो भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स AI को यूज़ कर रही है और इसी वजह से उन्होंने भारत को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया था 2019 की डॉग फाइट में। एयर चीफ के मुताबिक J-31 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान की फ्लीट में बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे और अभी इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है कि ये कब शामिल होंगे और कितनी इनकी तादाद होगी, कितने यूनिट्स होंगे, लेकिन बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा। इसकी कुछ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप इस थ्रेड में देख सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाया गया है। इसके अलावा मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ मटेरियल कोटिंग है और RCS रिडक्शन डिज़ाइन, इसमें लो ऑब्जर्वेबिलिटी फीचर्स भी शामिल हैं। सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज के साथ इसको प्रिपेयर किया गया है, नेक्स्ट जनरेशन सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ। इसकी इंडक्शन के हवाले से कुछ तज्जियों के मुताबिक 2027-28 में इसकी इंडक्शन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। इससे पहले भी पाकिस्तान ने चाइना के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है एयरफोर्स की डोमेन में। जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर चाइना के साथ मिलकर हमने JF-17 थंडर भी बनाया है और उसके बाद हमने देखा था कि भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे थे, क्योंकि पाकिस्तान के F-16 जो अमेरिकन मेड थे और JF-17 थंडर, भारत को इन दोनों को काउंटर करने के लिए चाहिए था एक एडवांस एयरक्राफ्ट, इसलिए भारत राफेल की तरफ गया था। इसके अलावा पाकिस्तान एक और चाइनीज फाइटर जेट J-10 को भी ऑपरेट करता है, वो भी पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में 25 J-10C वेरिएंट्स को खरीदने का इरादा रखता है। दोनों जो चीफ हैं, एयर चीफ और आर्मी चीफ, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान
पाकिस्तान को लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत है ताकि खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को कायम किया जा सके। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा तो भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने आर्सनल को मजबूत रखे, पाकिस्तान अपनी साइड की जो तैयारी है उसको प्रिपेयर रखे, क्योंकि इस वक्त पूरे रीजन में इमीडिएट थ्रेट पाकिस्तान को भारत की तरफ से ही है। अगर इस तरह की डोमेन की बात करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, चाइना से आप ऑलरेडी बहुत बड़ी मिकदार में आप ले रहे हैं वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, इसके अलावा आप सबमरीन्स देख लें, शिप्स देख लें, वॉरशिप्स देख लें, वो आप चाइना से ले रहे हैं। इस वक्त एक ही ख़तरा रह जाता है, वो है भारत। और भारत का जो S-400 उन्होंने जो डिप्लॉय किया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तशवीश है। तो जंग के दिनों में S-400 पाकिस्तान के ये फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान भी उसका तोड़ निकाल रहा है और अपना मिलिट्री इक्विपमेंट उसमें अपग्रेडेशंस कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले भी पाकिस्तान को बड़ी दफ़ा बचाया हुआ है, पाकिस्तान के ओवरऑल डिफेंस में अपना एक अहम किरदार अदा किया हुआ है और एयरफोर्स हिस्टोरिकली हमेशा इंडियन एयरफोर्स से आगे ही रहती है। अब भारत के कुछ डिफेंस हलकों में काफ़ी खलबली मच गई है। उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहाँ पर कुछ जगहों पर मुझे पैनिक नज़र आया। एक जगह पर मैं ये भी पढ़ा था कि इसको काउंटर करने के लिए भारत अब जाए शायद F-35 जो अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट समझा जाता है, तो वो मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भारत अब उसकी शायद उसकी ख्वाहिश करेगा जब पाकिस्तान इतना बड़ा छक्का मार रहा है कि अपनी पूरी फ्लीट में J-31 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर्स को ऐड कर रहा है। The foundation for acquiring the J-31 stealth fighter aircraft has already been laid, which is all set to become part of the PF's fleet in the near future. The Air Chief also highlighted the dynamic initiatives of PF leadership aimed at cultivating cutting-edge human resource, revamping of training and fostering of indigenous capabilities in order to address the contemporary warfare challenges. Providing an insight into the newly established state-of-the-art infrastructure, Chief of the Air Staff said that Center of Excellence for Unmanned Aerial Systems, Center for Excellence for Air Mobility and Aviation Safety, College of Air Defence and Reinvigoration of Air Power Center of Excellence has been achieved in order to stay abreast with the evolving challenges. The Air Chief also discussed the salient features of National Aerospace Science and Technology Park. हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत इसको किस तरह काउंटर कर सकता है। क्या भारत F-35 की तरफ जाएगा या आपके ख्याल में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सुपीरियरिटी है इंडियन एयरफोर्स पर वो बरकरार रहेगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।